इनके सींग ऐसे कान से ऊपर की साइड निकलते हैं, मैंने कल भी वीडियो में बताया। तो ये प्योर ब्रीड है। ऑन डेली बेसिस तो है कि जो भी कैंसर रिलेटेड जो भी दवाइयाँ बनती है उसके इंग्रेडिएंट्स में ये होता है। ये चटनी, जैसे गुजराती में हम टोपरानी चटनी बोलते हैं, गुजरात में स्पेशली गांधीनगर में नीम बहुत है। मतलब आदियोगी डे 2 कोयम्बतूर। बधाईने सुप्रभात। और अब योग का सेशन है सुबह सुबह, तो योग में जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर आकर नहा धोकर फाइनली आदि योगी का जो सुबह का व्यू है वो देखेंगे। और आज प्लान है कि 4-5 औषध भी ले ले साथ साथ में, जो अर्क है, फिर जो कल चंपा बोला था येलो वाला चंपा वो है, और नीम तो यहाँ पर बहुत उगते हैं तो उसके बारे में तो सभी को पता है। और बाकी पीछे आपको दिख रही है नारियल का पेड़, बहुत सारी नारियल बस। और जो पीछे पहाड़ है वहाँ पर तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख पेड़ है। वहाँ पर पीछे जो आदि योगी के उस पार जो पहाड़ है वहाँ पर 1 लाख से 2 लाख तक पेड़ है सिर्फ। और उसमें से 50 to 60% नीम के मतलब लिमड़ो। तो जो ऊर्जा बनेगी, क्योंकि 50% तक नीम है, तो इसीलिए यहाँ का ऑरा इतना बढ़िया है। बाकी मिलते हैं योग सेशन के बाद, नहा धोकर फिर सीधे आगे। तो बात तो भाई ये यहाँ पर कोयम्बतूर का नाश्ता, जिसमें ये इसे क्या आने सूखे गोपाल મેંદુ વડા છે, ઇડલી છે, સાંભાર છે, પછી આ પ્યોર ઓર્ગેનિક સફરજન, નાનો એપલ ग्रीन एप्पल છે ને जिसको हम बोलते हैं, तो ये प्योर ग्रीन एप्पल विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं। और बाकी ये कोकोनट की, और ये एक अलग आइटम है, इसे हम पी कर ही देखते हैं क्या है। फ्रूट जूस है अलग प्रकार का, केले, खजूर और ये सब इसमें यूज़ किया। तो बस कोयम्बतूर का जो माहौल है वो एकदम अलग ही है। बोलते हैं ना कि भगवान की इधर लीला तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर वराह अवतार उन्होंने पक्का लिया। तो अब जब विष्णु भगवान का अवतार ये एरिया में लिया हुआ हो, मतलब जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, उसमें प्रभाव तो पड़ने ही वाला है। इतना ज़बरदस्त प्रभाव है यहाँ का, जो ऑरा, एनर्जी, सुबह ये धूप और शांत वातावरण मेन। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जब भी टाइम हो, दिवाली में या समर वेकेशन में टाइम हो, तो आप जो बीच पर या ऐसे घूमने जाते हो तो उसकी जगह यहाँ पर है। कोयम्बतूर इतनी बढ़िया जगह है कि आपको मतलब पूरे इतनी एनर्जी मिलेगी, ऑरा मिलेगा कि अगले का पूरा 1 साल आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। बस यही है। अब नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे, ध्यान लेंगे, जो जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, तो वहाँ पर वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाद बाहर आकर मैं पूरा देख लूँगा, फिर आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पर बोलते हैं ना कि लाइव तलवारबाजी तो कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज ये भाई और इनकी पूरी जो टीम है उन्होंने परफॉर्म किया। और ये देखकर पता है क्या लगता है कि ये इतने लेवल तक कर रहे हैं, तो अब हमें अंदाज़ा लगता है कि जो महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, वो कौन से लेवल की तलवारबाजी करते होंगे। अब इन्हीं से बात करते हैं, इनको हिंदी नहीं आती तो हम इंग्लिश में थोड़ा फिर मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। सर, सिंस हाउ मेनी years you are doing practicing this art? I have been practicing for 14 and a half years now. So 14 years of practice I've been doing of this martial art. 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक ही आर्ट 14 साल, तो वो तो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मसात हो जाता है। अब जब इनको देखकर ही लगता है कि ये तलवारबाजी में एकदम बोलते हैं ना कि एकदम फाड़ू है,
लेकिन जब अंदर हमने लाइव देखा, उधर शूटिंग अलाउड नहीं था, लेकिन जब हमने लाइव देखा तब उसका अंदाज़ा हमें लगा. और सर आका, how's the way you practice? You tell the audience how you get up early in the morning, and what is the dincharya, daily routine about? So, for me, when I was studying in the school, there is a certain routine that we follow. We wake up at 4:30 in the morning, then start with yoga and other practices at around 5:36. Then we do kalari, and we have breakfast, and then we have other subjects, and throughout the day it goes like that when I was studying. Now, once I started specializing, and especially after I finished my schooling and I'm only doing kalari, only this martial art, now what I do is I get up in the morning, same as 4:30 or 4:45. Then I do my yoga for about 1 hour or so. Then after that, I do for 2 to 3 hours of kalari and other practices in the morning related to martial art in the morning, 2 to 3 hours. Then during the day we cannot do because it's too hot during the day, so we don't do during the day. But I have food, 3 times of food I have. And then here what they give in the ashram is very nutritious, so enough energy, enough stamina, everything is there. Then again in the evening I take classes for the small children. Okay. Then after that I practice my own career again in the evening, mostly weapons and fighting aspect. That for again for about 1 to 2 hours. So on a daily basis I practice for about 4 hours of this much. तो जब 13-14 साल तक ये एक ही आर्ट करते रहते हैं तो वो पूरा अंदर आत्मसात हो जाता है. और जैसे महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय में दूसरी अध्याय में उन्होंने बोला है, पहला ही श्लोक, कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थ और रक्षार्थम आयुष्य. ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारा आयुष्य ऐसे ही स्वस्थ रहने वाला है. तो ये लाइव एग्जांपल है हमारे सामने कि रोज़ सुबह अर्ली इन 4:30 इन मॉर्निंग, रोज़ सुबह 4:30 बजे. तो यही तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत है. अब अगर इसमें हम उठना शुरू करेंगे तो फिर कहना ही क्या. तो बस आप कभी कोयम्बतूर में आए तो ईशा योगा सेंटर, और उसमें स्पेशली सर व्हाट्स द नेम, वीरभद्र अखाड़ा. द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स, सब कुछ कह देता है, वीरभद्र अखाड़ा. बस बाकी तो यथा इच्छसि तथा करो, यथा योग्यम तथा करो. रेडी. जब इन्हें आज मैंने खुद देखा, जब ये अंदर तलवारबाजी कर रहे थे और जो उसमें से स्पार्कल तिखारे निकल रहे थे, तो वो देखकर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर बाजी प्रभुदेश पांडे, जो आज से 400-500 साल पहले बहुत ही अद्भुत कार्य करके गए संस्कृति के लिए, तो उनकी एनर्जी पता चलता है. कब? जब मैंने आज इनको देखा. जब तक ये लाइव हम नहीं देखते तब तक तो हम ऐसा ही कहते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे महावीर थे और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी तलवारबाजी, बहुत अच्छी आर्चरी, धनुष चलाते थे. लेकिन जब हम लाइव देखते हैं, लाइव जब तलवारबाजी इधर हो रही थी और जो स्पार्कल निकल रहे थे, तब हमें एक कल्पना, एक आइडिया सीधा इधर से टच होता है कि अगर ये इतना कर रहे, इनमें इतना पावर, जोश है, तो हम सोच सकते हैं कंपेयर करके कि 400 साल पहले जो कुदरत थी, जो उनसे एनर्जी मिलती होगी, उससे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर बाजी प्रभुदेश पांडे वो फ्लोटिंग वाली जो तलवार है वो यूज़ करते थे. तो उनमें कितनी एनर्जी होगी, कितना पावर होगा. तो आज बस अब और अंदर से एनर्जी आ रही है, ऑरा मिल रहा है कि अब तो संस्कृति का ही काम करना है. जब तक ये रगों में सांस है, रगों में खून दौड़ रहा है, तब तक. क्योंकि अब देखकर पता चल रहा है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है. अब ये देखिए, ये पीछे जो है वो यहाँ का लोकल, जो कोयम्बतूर, तमिलनाडु और स्पेशली केरल एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में ये नंदी पाए जाते हैं, जिनका, इधर आइए यहाँ से, जिनके सींग ऐसे कान से ऊपर की साइड निकलते हैं. मैंने कल भी वीडियो में बताया. तो ये प्योर ब्रीड है यहाँ की, साउथ इंडिया की प्योर ब्रीड नंदी की. और ये नंदी से अगर जिस भी गाय का जन्म होता है, बछड़े का जन्म होता है, तो उसका दूध सर्वश्रेष्ठ. उसमें कुछ कहने लायक कोई, मतलब उसमें से कुछ खोट निकालने की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये प्योर ब्रीड है. और बाकी यहाँ पर ये देखिए, इसको बांधा भी किसके पेड़ के नीचे से, पीपल के पेड़ के नीचे से, बनियान ट्री, जिसे साइंटिफिक नेम ये ट्री का, प्लांट का है फाइकस बेंगलेंसिस.
मतलब एक रिलीजियस भी है। और अब ये इनको ले जाएंगे और घुमाएंगे पूरे जंगल में, वहाँ भी ये पूरी औषध वनस्पति सब खाएगा। मतलब ये पूरी प्योर ब्रीड है, उसमें इतनी एनर्जी है। नो तो ये इसको बांधा भी किस पेड़ के नीचे था, पीपल के ट्री के नीचे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि रिलीजन से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में भी एक बहुत बढ़िया बात की है कि सारे वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मतलब जब वो 9वें अध्याय में सब वर्णन कर रहे होते हैं कि प्राणियों में मैं ये हूँ, फिर जल में मैं ये हूँ, इसमें ये हूँ, तब वृक्षों की जब बात आई तो वृक्षों में उन्होंने बोला कि सारे के सारे वृक्ष में मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो पीपल का पेड़ हो, उनके नीचे ये नंदी हो, और सभी काम की औषध उसका सेवन कर रहे हो। जब इनके सीमन से जो बछड़े का जन्म होता है, जो भी गाय का जन्म होता है, तब आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि उनका दूध कितना पावरफुल होगा। उनके दूध में जो तत्व हमें हमारे माइंड को मिलेंगे वो कितने बेनिफिशियल होंगे। बस तो यही है, बाकी तो यथा इच्छसि तथा कुरु। तो आप सभी को एक छोटा सा मैसेज, आइए इधर आ जाइए। हम सब ऑर्गेनिक फूड के बारे में आजकल बात कर रहे हैं कि जो भी लेना है ऑर्गेनिक वाला लेना है, फर्टिलाइज़र ना हो ऐसा फूड खाना है। लेकिन उसके लिए मेन सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी माटी जो है, हमारा जो सॉइल है, वो तो पहले बचा हुआ होना चाहिए, वो तो फ्रेश होना चाहिए, वो उसमें तो फर्टिलाइज़र नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए एक आप सभी को मैसेज है, सेव सॉइल। और अगर सॉइल हमारा अच्छा होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें अच्छा होगा, तभी तो जो भी धान्य हम पकाएंगे, औषध पकाएंगे, जो कुछ भी उगेगा तो वो सबसे बेस्ट उगेगा। लेकिन जो मूल है वो सॉइल है। मतलब हमारी बॉडी भी पंच महाभूत से बनी है और उसमें से एक महाभूत है पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होगी तो हम पूरा दिन हमारा भी अच्छा जाएगा। इसीलिए सेव सॉइल, जो भी हो सके, प्लास्टिक का यूज़ कम हो, या ऐसे ही हम बस में जाते हो तो प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो ये सब कम करना है। और हम एक बार करने लगे, उसके बाद दूसरों को भी बताना है। बाकी तो यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा योग्यम तथा कुरु। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वृक्षों में पीपल मैं हूँ। तो आज फाइकस रिलीजियोसा, साइंटिफिक नेम, पीपल का इतना बड़ा पेड़, बाजू में गणपति दादा, तो एक आयुर्वेद की गूंज तो बनती ही है। तो अक्षत भाई जय आयुर्वेद। अब फाइनली औषध का शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया प्लांट, वनस्पति मिल गया। ये है कांचनार। कांचनार इसका नाम है संस्कृत में। कांचनार गुगुड़, ऐसा एक इसमें से औषध मेडिसिन बनती है, कांचनार गुगुड़ नाम। मेन इसका बेनिफिट क्या है, जो भी कैंसर के रिलेटेड मार्केट में चूर्ण मिलते हैं या टेबलेट्स वटी मिलती है, उसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। पुनर्नवा होगी, ये हरिद्रा होगी, लेकिन उसके साथ कांचनार गुगुड़ भी लिखा हुआ होगा। यानी इसमें थोड़े अंश में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। इसका जो मुख्य प्रयोग एक और है, गंडमाल नाशक बोला है इसको, गंडमाला नाशक। यानी शरीर में जो भी अर्बुद होते हैं, यानी कि गुजराती में उसे गांठ बोलते हैं, अर्बुद, तो उसको ये नाश करता है। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं ले सकते। पहले कोई भी जो वैद्य है अपने आसपास, उनकी कंसल्टेशन लेके अपने रोग का निदान करवा के कि कहाँ पर हमें अर्बुद हुए, गांठ है हमारे शरीर में, फिर वो जो चूर्ण वटी दे हमको, उसमें एज ए इंग्रेडिएंट ये यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं दो इसकी मेन प्रॉपर्टी हुई। एक तो है कि जो भी कैंसर रिलेटेड जो भी दवाइयाँ बनती है उसके इंग्रेडिएंट्स में ये होता है। और एक जो अर्बुद को मिटाने के लिए हमारे शरीर में उसके रिलेटेड जो भी कुछ दवाइयाँ बनती है उसमें भी ये हमारा कांचनार नामक एक वनस्पति एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। और अभी देखते हैं 2-3 प्लांट और आपको बताते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेकिन बताते जाएंगे, आप देखते जाइए।
आडो तो त्यारे ज लेवानो ज्यारे। अब ये देखिए, ये जिसे हम बड़ी मक्की भमरा बोलते हैं गुजराती में, तो लाइव फूल में से रस चूस रहा है। ये देखिए, ये दूसरा इनसाइड, ये हाँ, ये देखिए। और ये इसने अपना खाना कर लिया कंप्लीट, और अब दूसरे फूल में। तो फाइनली ये कोयम्बतूर की एकदम बढ़िया शाम, संध्या, जी हाँ, हम शाम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, संध्या वर्ड यूज़ करेंगे। और वो स्पेशली आपको दिखाना था नीम का पेड़, बहुत सारे नीम के पेड़ है, और वो जो आपको पर्वत शैली दिख रही है उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार नीम के पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ भी आप देखो, ये देखो, मतलब 2 से 3 लाख पेड़ है, और वहाँ से पूरा जो ऑक्सीजन छूटता है वो सीधा आता है हम तक। और एक और बात बतानी थी कि ये जो मेरे हाथ में है वो है, हमने लिया हुआ है ये, 1 मिनट, जी हाँ, तो ये हमने लिया है एक कॉपर का, गुजरात में इसे कड़ा बोलता है, ब्रेसलेट बोल सकते हैं आप। तो मैं ये सभी को मैसेज देता हूँ कि ये कॉपर का कोई भी एक जो ब्रेसलेट है, ऑर्नामेंट है, वो आप अपने हाथ में पहनना शुरू कीजिए। इससे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे ऑरा हमारी ओर खींचे आते हैं, पॉजिटिव। और अंत में नारियल के पेड़ तो अनगिनत है, क्योंकि ये साउथ इंडिया है। दूसरी बात जानकर ये खुशी हुई कि गुजरात में, स्पेशली गांधीनगर में, नीम बहुत है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नीम, लिमड़ो उगवाए। उसी तरह यहाँ पर कोयम्बतूर में हर जगह आपको नीम के पेड़ दिखेंगे। तो अच्छा है ना, मतलब जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें एंटी जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे ही पेड़ अगर हर जगह हो तो फिर वातावरण में बैक्टीरिया कम होंगे और हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। बस, तो आज दूसरा दिन हुआ ख़त्म, अब कल देखेंगे। आज मेनली हम लोगों ने सुबह योगा किए, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेकर हम लोग गए, क्या गया था वो पापड़े ब्रेकफास्ट पछी? हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधा गए थे वीरभद्र अखाड़ा, उसके बारे में आपने देखा। फिर लंच किया और शाम को हम सर्प द्वार हैं उधर गए थे, वो भी आपने देखा। और अब फाइनली हमारे रूम पर आ गए, ये हमारी बालकनी। अब कल देखते हैं, तीसरे दिन, बहुत सारा काम भी है। मैं ऐसा ब्लॉग बनाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आगे भी देखेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसे ही बनाते रहेंगे, क्योंकि मुझे आता नहीं है ब्लॉग बनाना। लेकिन मैंने सोचा कि अब पहली गुजरात के बाहर साउथ की ट्रिप है, साउथ इंडिया की, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी देखें कि कौन कौन सी औषधि होती है, ज़्यादातर आपको पता चले। और बाकी ये जो जहाँ पर हम आए हैं, आदि योगी, जो पूरा ईशा का सेंटर है, वो भी आपको एक बार देखने को मिल जाए। तो यही ये पूरा, जितने भी दिन हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, एक दिन, डे 2, डे 3, डे 4, बस। और हाँ, ये मत भूलना, ये वाला, ये तो पक्का लगा ही लेना। और बस, तांबे के ग्लास में पानी पीना शुरू करो और ये लगाओ। बाकी तो यथा इच्छसि तथा गुरु, यथा योग्यम तथा गुरु। मिलते हैं कल सुबह। बाकी इंस्टाग्राम पर तो वो डेली दिव्य 1, 2, 3 वो वाला चैलेंज शुरू ही है, 101 दिन तक पहुंचना। बस ऐसे ही आयुर्वेद को प्यार देते रहे, पूरी दुनिया में डंका बजाना है, बस यही ठान लिया है। आभार, धन्यवाद।